नमस्कार, मैं हूं सुप्रतिम बैनर्जी और आप देख रहे हैं वारदात। 14 और 15 अगस्त की दरमियानी रात को कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में जो कुछ हुआ वो भयानक था। उपद्रवियों की भीड़ ने अचानक अस्पताल में घुसकर ऐसी तोड़फोड़ मचाई कि हर कोई सहम गया। और तो और हमलावरों ने आंदोलनकारियों के मंच, पुलिस चौकी और इमरजेंसी बिल्डिंग को भी नहीं बख्शा। अब सवाल यह है कि क्या यह हमला एक पूर्व नियोजित साजिश का हिस्सा था? क्या कोई ऐसा है जो इस आंदोलन को कुचल देना चाहता है? क्या कोई है जो इस वारदात के सबूत मिटा देना चाहता है? अगर हां, तो वो है कौन? देर रात तो यानी लड़कियों की रात, बुधवार यानी 14 अगस्त की रात को कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज अस्पताल के आंदोलनकारी छात्रों का एजेंडा कुछ ऐसा ही था। अपनी सहकर्मी और दोस्त के साथ हुए बलात्कार और कत्ल की वारदात से गुस्साई लड़कियां इस रात अपनी बात रखने वाली थी। लेकिन इससे पहले कि ऐसा हो पाता, कुछ ऐसा हो गया। अचानक सैकड़ों हुड़दंगियों की भीड़ ने आरजी कर मेडिकल कॉलेज अस्पताल पर हमला कर ऐसी तोड़फोड़ मचाई कि अस्पताल में काम करने वाले मुलाजिमों से लेकर मरीजों तक सबकी सांसें अटक गईं। यहां तक कि अस्पताल में तैनात पुलिसकर्मियों के लिए भी जान बचाना मुश्किल होने लगा। जिसे जिधर मौका मिला वो उधर ही भागकर खुद को भीड़ के हाथों से बचाने की कोशिश करने लगा। हमला कुछ ऐसा था कि अस्पताल के इमरजेंसी डिपार्टमेंट का टिकट काउंटर, हाइब्रिड क्रिटिकल केयर यूनिट यानी HCCEU, क्रिटिकल केयर यूनिट यानी CCU, मेडिकल स्टोर रूम समेत और भी कई अहम हिस्सों को हुड़दंगियों ने चकनाचूर कर डाला। भयानक तोड़फोड़ मची। खिड़की दरवाजों से लेकर अलमारियों, बेड बिस्तरों, यहां तक कि फर्नीचरों के साथ साथ छत पर लगे सीलिंग फैंस तक को तोड़ मरोड़ कर रख दिया। और तो और भीड़ ने अस्पताल परिसर में मौजूद पुलिस चौकी तक उखाड़ डाली। ये जो आउटपोस्ट है, पुलिस ही यहां पर सुरक्षित नहीं रह पाई। पुलिस के आउटपोस्ट को तोड़फोड़ तो की गई, साथ में देखिए ये यूनिफॉर्म्स, सारी की सारी यूनिफॉर्म्स ये जला दी गई हैं। ये जलाने की भी कोशिश हुई है अस्पताल में और ये किसी तरह बुझाया गया है, लेकिन तब तक जो पुलिस की यूनिफॉर्म है वो भी यहां पर जला दी गई है। ये देखिए जले के निशान यहां पर मौजूद हैं। पूरी तरह से ये जो यूनिफॉर्म्स है पुलिस की, ये पुलिस का आउटपोस्ट है आरजी कर अस्पताल में, जो इमरजेंसी वार्ड के भीतर ही है, बगल में ही है। इसको भी नहीं बख्शा गया, छोड़ा गया। अब देखिए यहाँ पर किस तरह से पुलिस वाले अब यहाँ पर रह रहे हैं, वो स्थिति मैं आपको दिखा रहा हूँ। बड़ी दयनीय स्थिति है यहाँ पर और यहाँ से संभवतः भीतर घुसे होंगे वो लोग। और ये तोड़फोड़ का आलम ये है। अब ये जो तोड़फोड़ हुई है सिर्फ अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड तक सीमित नहीं रही, पुलिस की जो भीतर में आउटपोस्ट है उसको भी नहीं बख्शा गया। हालत कैसी थी, इसे समझने के लिए अस्पताल के ऊपरी मंजिल पर मौजूद एक रेसिडेंट डॉक्टर की जुबानी, वहां का ये आंखों देखा हाल देखिए और सुनिए। ये वीडियो फिलहाल सोशल मीडिया पर वायरल है। पहले तो कुछ देर तक लोगों को समझ ही नहीं आया कि आखिर ये माजरा क्या है। तोड़फोड़ और हंगामे पर उतारू ये भीड़ क्या आंदोलनकारियों का ही हिस्सा है या फिर ये कोई बाहरी लोग हैं? आखिर ऐसे हिंसक हमले की वजह क्या हो सकती है? लेकिन जब हमलावरों ने खुद आंदोलनकारियों के मंच और उस पर लगे कुर्सियों और पंखों को भी तोड़ना और बर्बाद करना शुरू कर दिया, तो फिर लोगों को ये बात समझ में आ गई कि हमलावर वो बाहरी लोग हैं जो अस्पताल में चल रहे आंदोलन और आंदोलनकारियों को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। इसके बाद तो हमलावर देखते ही देखते अस्पताल के इमरजेंसी बिल्डिंग में दाखिल हो गए और सीढ़ियों और लिफ्ट से ऊपरी मंजिलों तक जा पहुंचे। वहां भी तोड़फोड़ और बवाल का सिलसिला चलता रहा।
गुस्साई भीड़ को देखकर बलात्कार और कत्ल के मौका वारदात की हिफाजत के लिए तैनात पुलिसकर्मियों की हालत कुछ ऐसी हुई कि उन्हें खुद अस्पताल के मुलाजिमों से अपनी सुरक्षा के लिए गुहार लगानी पड़ी। कई पुलिसकर्मियों ने खुद को बचाने के लिए अपनी वर्दी तक उतार डाली ताकि उनकी पहचान न हो सके, लेकिन इत्तेफाक से सीन ऑफ क्राइम के बेहद करीब पहुंचने के बावजूद हमलावर उससे छेड़छाड़ करने में नाकाम हुए। ওই সেমিনার হলটাকে টার্গেট করেছিল, কিন্তু সেকেন্ড ফ্লোর আর থার্ড ফ্লোরের ডিফারেন্সটা আইডেন্টিফাই করতে পারেনি। ওরা আইডেন্টিফাই করতে পারেনি সেকেন্ড ফ্লোর আর থার্ড ফ্লোরের জায়গাটা। ওরা সেকেন্ড ফ্লোরে উঠে ভাঙচুর করেছে, সেকেন্ড ফ্লোরে উঠে ভাঙচুর করেছে ইএনটি ওয়ার্ড। हालांकि इस वारदात के बाद ये बात सोशल मीडिया में तेजी से फैली कि हमलावरों ने अस्पताल की इमरजेंसी बिल्डिंग में मौजूद सीन ऑफ क्राइम को भी पूरी तरह से नष्ट कर दिया और वारदात के सबूत मिटा दिए। जाहिर है इसे लेकर सियासी आरोप प्रत्यारोप के सिलसिले की शुरुआत हो गई। यहाँ तक कि कोलकाता पुलिस को भी सीन ऑफ क्राइम को लेकर अपनी सफाई देनी पड़ी, लेकिन लोगों के सवाल जस के तस बने रहे। इन हालत में आज तक सबसे पहले उस सेमिनार हॉल तक पहुंचा जहां 8 और 9 अगस्त की दरमियानी रात को एक ट्रेनी डॉक्टर के साथ बलात्कार और कत्ल की वारदात हुई थी। और हमें जो कुछ दिखा वो ऐसा था। इस वक्त मेरा मौजूदगी है आरजीकर हॉस्पिटल के अंदर और ये है थर्ड फ्लोर। मैं अभी थर्ड फ्लोर में जाने वाला हूँ। ये है आरजीकर हॉस्पिटल की जो इमरजेंसी बिल्डिंग है, उस इमरजेंसी बिल्डिंग के थर्ड फ्लोर जहाँ पे ये क्राइम हुई थी, जहाँ पे ये महिला डॉक्टर को हत्या की गई, बलात्कार करने के बाद हत्या की गई। ये है थर्ड फ्लोर। ये जो दरवाज़ा दिख रहा है, दरवाजे के अंदर नर्सिंग स्टेशन है, कुछ वार्ड है, वार्ड के अंदर से उसके जाना पड़ेगा वो सेमिनार हॉल, जो सेमिनार हॉल के अंदर वो महिला डॉक्टर को हत्या की गई थी। कल जो वायलेंट मॉब आई थी, जो जनता हॉस्पिटल में घुस के जो तोड़फोड़ की गई, वो अभी कहाँ जा रहे हैं सोशल मीडिया में, कहाँ ऐसा काफ़ी सारे पोस्ट घूम रहे हैं जहाँ पे कहा जा रहा है ये प्लेस ऑफ ऑकरेंस, जहाँ पे ये क्राइम सीन ये भी टैम्पर की गई, ये डैमेज की गई, ये डिस्ट्रॉय की गई। लेकिन असली जो सच है हम लोग देख सकते हैं, यहाँ जनता यहाँ तक नहीं पहुँच पाई, क्योंकि जो जनता नीचे तक आई थी वो इमरजेंसी वार्ड जो है, जो इमरजेंसी वार्ड इस बिल्डिंग का बिल्कुल ग्राउंड फ्लोर में है, वो पूरा इमरजेंसी वार्ड डिस्ट्रॉय हो गया, अभी वैंडलाइज की गई। लेकिन जो थर्ड फ्लोर है जहाँ पर एक्चुअली क्राइम सीन है, जहाँ पर ये हत्या की गई थी, वो यहाँ तक जनता पहुँच नहीं पाई। ऊपर हम लोग कुछ नर्सों के साथ बात की है, उन लोगों का जो दावा है नीचे जितने सारे पुलिस वाला थे यहाँ पर गार्ड करने के लिए, वो लोग अपनी जान बचाने के लिए वो लोग इसके ऊपर जो फोर्थ फ्लोर है, फोर्थ फ्लोर के ऊपर जो वार्ड है उसके वार्ड के अंदर घुस गए थे। जो पेशेंट्स हैं उन लोगों के भीड़ में वो घुस गए थे अपना वर्दी खोल के, अपना वर्दी खोलने पर, क्योंकि ताकि वो आइडेंटिफाई ना हो सके, इसलिए जितने सारे पुलिस वाले हैं यहाँ पे गार्ड करने के लिए वो लोग अपना वर्दी खोल के वार्ड के अंदर घुस गए थे। जहाँ पे पेशेंट्स एडमिटेड थे वहाँ पे वो लोग घुस गए थे अपनी जान बचाने के लिए। लेकिन यहाँ तक कोई मौत पहुँच नहीं सका, ऐसे ही कहा जा रहा है कोलकाता पुलिस की तरफ से। और यहाँ ड्यूटी करने वाले जितने सारे नर्सेस थे वो लोग भी मानना है कि यहाँ तक कोई पहुँच नहीं पाए, इसलिए इंटैक्ट है क्राइम सीन, इतना हम अभी देख सकते हैं। अब सवाल यह है कि आखिर इस तोड़फोड़ के पीछे हमलावरों की मंशा क्या थी? क्या वो आंदोलनकारी छात्रों को डराना और आंदोलन से हटाना चाहते थे, या फिर हमलावरों का असली इरादा सीन ऑफ क्राइम को नष्ट कर सारे सबूत मिटा देना था? कहीं ऐसा तो नहीं कि हमलावर अस्पताल प्रशासन और सिस्टम से नाराज होकर अपनी खींच मिटा रहे थे? जाहिर है अब पुलिस को आधी रात का सच जानने के लिए इन्हीं सवालों का जवाब ढूंढना, क्योंकि एक साथ इतने लोगों की भीड़ अचानक इकट्ठी नहीं हो सकती। जाहिर है इस भीड़ के पीछे कोई तो ऐसा है जो इतने लोगों को अस्पताल तक लाने और उन्हें उकसा कर अस्पताल पर हमला करवाने का मास्टरमाइंड है। फिलहाल पुलिस को उसी मास्टरमाइंड की तलाश है। अगर तो ये हमलावर आंदोलनकारी छात्रों पर हमला कर उन्हें आंदोलन से पीछे हटने को मजबूर करना चाहते थे, तो फिर शक की सुई सत्ताधारी पार्टी तृणमूल कांग्रेस की तरफ ही घूमती है, क्योंकि आंदोलन फिलहाल तृणमूल के ही गले की फांस बना है। बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने भी कुछ ऐसे ही इल्जाम लगाए।
हालांकि तृणमूल के सांसद अभिषेक बनर्जी ने आंदोलनकारियों का समर्थन करते हुए अस्पताल में हमला करने वालों पर बगैर किसी भेदभाव के फौरन कानूनी कार्रवाई करने की मांग की। ऐसे में देखा जाए तो हर कोई हमलावरों के खिलाफ नजर आ रहा है, लेकिन हमलावर हैं कौन, इसका जवाब फिलहाल किसी के पास नहीं। আমি ছাত্রছাত্রীদের কোনো দোষ দিচ্ছি না, বহিরাগত কিছু রাজনৈতিক লোক যারা বাংলায় অশান্তি করতে চান, বাম এবং রাম, তারা একত্রিত হয়ে এই গন্ডগোলটা করেছে। দোষী তো উনি নিজে। দফা 1 দাবি 1 মমতা ব্যানার্জির পদত্যাগ। কালকে 2000 বিশেষ সম্প্রদায়ের লোককে জড়ো করে ডাক্তারি ছাত্রদের উপর আক্রমণ। Is not done. In this case, they have done everything, and I do it. I am saying it under everything under my command. My men have worked day and night to detect this case, to collect evidences. They have collected the best of evidences. The main accused has been arrested. We have tried to satisfy the family. The rumors are being floated. बहरहाल आधी रात के हंगामे को लेकर एक दूसरे को जिम्मेदार ठहराने के खेल में जो सबसे बड़ा सवाल अब भी जस का तस है, वो है आखिर अस्पताल में हुए तोड़फोड़ के पीछे कौन है? कौन है जो आंदोलनकारियों से नाराज है? कौन है जो इस आंदोलन को कुचल डालना चाहता है? और कौन है जो इस मामले के सच पर पर्दा डालना चाहता है? क्योंकि हमले के तरीके और वक्त को देखकर एक बात तो साफ है कि ये हमला अचानक नहीं हुआ, बल्कि इसके पीछे एक सोची समझी साजिश थी। अनिर्बान रॉय, अनुपम मिश्र और ऋतिक मंडल के साथ राजेश साहा, कोलकाता, आज तक। क्या आरजी कर रेप और मर्डर केस का आरोपी संजय रॉय वारदात की शिकार डॉक्टर का महीने भर से पीछा कर रहा था? क्या इस मामले में कोई और है जो संजय रॉय के साथ इस भयानक गुनाह में शामिल है? केस के सबूत मिटाए जाने के शोर के बीच सीबीआई को फिलहाल इन सवालों के जवाब तलाशने हैं, क्योंकि उसे लगता है कि इनके तह तक पहुंचे बगैर इस मामले की तफ्तीश पूरी नहीं हो सकती। क्या ट्रेनी डॉक्टर के साथ रेप और कत्ल का आरोपी संजय रॉय करीब महीने भर से डॉक्टर का पीछा कर रहा था? क्या उसने इस वारदात को अंजाम देने के लिए पूरी तैयारी की थी और मौका देखकर 8 अगस्त को ही उसने हमला कर दिया? और क्या इस वारदात में संजय के साथ और भी लोग ट्रेनी डॉक्टर के रेप और उसके कत्ल में शामिल हैं? फिलहाल कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में हुई रेप और मर्डर के मामले में सीबीआई की जांच इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द घूम रही है। हालांकि इस मामले को सीबीआई के हवाले किए जाने से पहले कोलकाता पुलिस ने संजय रॉय नाम के एक मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया था। लेकिन अब ये सवाल सामने आया है कि संजय रॉय करीब महीने भर से वारदात का शिकार बनी डॉक्टर का पीछा कर रहा था। ऐसे में सीबीआई आरजी कर मेडिकल कॉलेज से लेकर आसपास के इलाकों में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल कर देख रही है, ताकि ये पता चल सके कि क्या वाकई संजय रॉय उस डॉक्टर का पीछा करता था या नहीं। इस बीच सीबीआई ने गुरुवार को 4 डॉक्टरों से पूछताछ की। जाहिर है सीबीआई इस मामले के हर एक पहलू को खंगाल कर देखना चाहती है। सवाल अस्पताल प्रशासन पर भी है और पुलिस पर भी। सवाल यह है कि अगर मामला कत्ल का था तो अस्पताल की ओर से घर वालों को इसे सुसाइड का मामला क्यों बताया, जबकि अस्पताल में डॉक्टर का कत्ल हो गया और पुलिस ने इस मामले की जांच अननेचुरल डेथ बताकर शुरू की? ऐसा क्यों? सवाल ये भी है, क्या वारदात के बाद जानबूझकर इस मामले में सबूत मिटाने की कोशिश हुई? सूर्याग्नि रॉय के साथ राजेश साहा, कोलकाता, आज तक। तो वारदात में फिलहाल इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।